फ्रेंड्स, क्या एनएमसी बिल 2019 इस बार से लागू होगा, 2020 से लागू होगा? हालांकि ये बिल आए 3 साल हो गए और अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या इस बार से इम्प्लीमेंट हो सकता है? एक आरटीआई भी फाइल की गई है। क्या उस आरटीआई से कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है? नीट पीजी के केस में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो क्या ये इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे? और पीजी में इम्प्लीमेंट होगा तो क्या यूजी में इम्प्लीमेंट होगा इस बार से? किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और डीम्ड कॉलेजेस के लिए? डीम्ड की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 100% सीटों के लिए होती है, उसमें किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या सभी स्टेट के बच्चे इसमें आएंगे? किस तरह से ये इम्प्लीमेंट, किस तरह से ये ड्राफ्ट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो किस तरह से ये लागू होता है और क्या ये इस बार से लागू होगा, ये हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इसकी वजह से क्या आपके कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा और किस स्टेट में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये जो एनएमसी बिल 2019 है, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा जिम्मा है वो स्टेट को है। क्योंकि हमने सेंट्रल लेवल से तो एक गैजेट जारी कर दिया, अब स्टेट कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे, कट ऑफ स्कोर क्या होगा, पूरा इन डिटेल में बात करूंगा। पूरा एनएमसी बिल के बारे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और आरटीआई जो एक सर्कुलेट की गई है, हालांकि मैंने नहीं देखा, एक बच्चे ने जीमेल पे मुझे आरटीआई दिया, तो मैंने कहा इस पे आपको बताया जाए। और मैंने पहले भी 1 महीने पहले भी एनएमसी बिल 2019 को इसी बार इम्प्लीमेंट होने का एक वीडियो बना के बताया भी था आपसे। तो क्या होगा इस बार से कि नहीं होगा, कैसे, क्या क्या अभी हर्डल हैं, क्या क्या अभी कठिनाइयां हैं एनएमसी बिल 2019 को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2022 से, ये भी एक फैक्टर है। तो पूरा इस वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये कट ऑफ पे आपका प्रभाव डाल सकता है, कितना प्रभाव डाल सकता है। 5 से 10 नंबर का कट ऑफ कम हो सकता है, स्टेट कोटा का कट ऑफ काफ़ी कम हो सकता है, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ काफ़ी कम हो सकता है अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएमसी बिल 2019 के बारे में। हालांकि एक वीडियो मैंने 1 महीने पहले बना के बताया था आपका कि एनएमसी बिल 2019 इस बार से लागू हो सकता है। वही हम जान लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या एनएमसी बिल 2019 2022 से लागू होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तब से अभी तक इस बिल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई प्रोडक्टिव वर्क हुआ। हालांकि लास्ट ईयर एनएमसी ने एक नोटिस निकाल के बताया था, एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्रॉम 2022 स्टेट को एक गाइडलाइन दी हुई थी कि आप इम्प्लीमेंट करिए इसको। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए थे, कम से कम 22-23 पॉइंट थे, 20 to 23 पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने समझाया था कि जो फीस है वो किस तरह से डिसाइड होगी। एनएमसी बिल 2019 कहता है कि आप में से जो बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, वो डिटेल में जान लें। और आगे हम आरटीआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक आरटीआई आई हुई है, उसी को लेके सभी लोग कह रहे हैं कि एनएमसी बिल 2019 इस बार से लागू हो जाएगा। क्या ऐसा है या फिर कोई बात और है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पे अगर ये एनएमसी बिल 2019 2022 से लागू हो जाता है? तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कितने बड़े चेंजेस हो सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो एनएमसी बिल 2019 क्या कहता है कि स्टेट के जितने भी प्राइवेट, हर स्टेट के या फिर डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनकी अगर जो 50% एमबीबीएस की सीट है, ठीक है, 50% एमबीबीएस,
ये 50% MBBS प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज की 50% जो सीटें होंगी उनकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट फीस के बराबर होगी। ठीक है, ये बाकी जो बची हुई फीसें हैं इनका प्राइवेट फीस होगी या मैनेजमेंट कोटा फीस होगी। ठीक है, तो 50% जो फीस होगी हमारे प्राइवेट या फिर डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की, वो एनएमसी डिसाइड करेगा। एनएमसी बिल 2019 के माध्यम से 50% उस पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस के बराबर। मीन्स फॉर एन एग्जांपल सपोज करिए आप सपोज करिए आप फॉर एन एग्जांपल आप यूपी के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज ए है। ठीक है, उसकी फीस है मान लीजिए अभी फ़िलहाल सभी सीटों के लिए मान के चलिए 15 लाख है। ठीक है, इसमें से सपोज करिए टोटल सीटें हैं 100। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100 में से 50 सीट्स जो हो जाएंगी उनकी फ़ीस हो जाएगी 80K। मीन्स ये जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस है। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यूपी में जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी सपोज करिए ये एनएमसी बिल सभी पे लगेगा, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस पे। सपोज करिए टोटल सीटें हैं 5000 इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड मेडिकल, प्राइवेट एंड डीम्ड। तो 5000 में से 2500 की जो फीस होगी वो गवर्नमेंट फीस हो जाएगी यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर में। इसी तरह से किसी और स्टेट की जो फीस हो जाएगी वो उस स्टेट के प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो एनएमसी बिल लागू कैसे होगा, इसे लागू कराने में मेन हाथ जो होगा वो होगा आपके स्टेट का। ठीक है, स्टेट क्या करना चाहता है। ठीक है, एनएमसी ने गाइडलाइन तो दे दी है लेकिन स्टेट टू स्टेट क्या इसे इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है। ये अभी एक आरटीआई आई हुई है, उसी का डिस्कशन काफ़ी हो रहा है। एक बच्चे ने मुझे जीमेल पे ये दिया था इसके बारे में। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि इसके इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं। हालांकि जो आरटीआई है उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं बताया गया। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ऑलरेडी उन्होंने नोटिस डाल रखा है एनएमसी की वेबसाइट पे, एनएमसी वेबसाइट पे जनवरी फरवरी में ही ये नोटिस डाल रखा था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उस आरटीआई में भी जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी यही दी गई है कि हम पीजी यूजी कोर्सेज के लिए इस बार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2022 से। क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मैंने क्वेश्चन देखा कि क्या इस ईयर से, क्योंकि पीजी की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पीजी 2022 काउंसलिंग ऑलमोस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो क्या ये एनएमसी बिल 2019 इस बार से लागू होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम दिस ईयर। ठीक है, ये तो एनएमसी बोल रहा है कि हम इस बार से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें स्टेट की भूमिका ज़्यादा है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से स्टेट इसको करना चाहते हैं, कौन से स्टेट इसको करना नहीं चाहते हैं। एनएमसी ने एक गाइडलाइन तो दे दी है, अब उसको फॉलो कौन करता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो आपका ड्राफ्ट बनेगा वो स्टेट ही बनाएगा कि किस तरह से वो फीस को आपको मैनेज करेगा। तो स्टेट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। हो सकता है ये रूल सभी स्टेट में ना हो सकता है कुछ स्टेट इसके लिए राजी हो, कुछ स्टेट इसके लिए राजी ना हो। तो एनएमसी बिल 2019 मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है काफ़ी स्टेट इसको
फॉलो भी कर सकते हैं 2022 के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। फिर भी पॉजिटिव रहिए, कुछ ना कुछ एनएमसी बिल 2019 से रिलेटेड चाहे हल्का फुल्का ही चेंजेस होगा, चाहे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो या कुछ स्टेट में इम्प्लीमेंट हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपको देखने की बात होगी कि किस तरह से स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की भूमिका बहुत ज़्यादा है, उन्हें ही सब कुछ करना है। अब एनएमसी बिल का इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ऑन कट ऑफ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो हमारी 15% EIQ की काउंसलिंग होती है, ध्यान से देखिए पूरा लास्ट तक, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें डीम्ड कॉलेजेस भी होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बिकॉज ऑफ फीस बच्चे यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो उसमें कुछ इस तरह से होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक भारतीय विद्यापीठ हो गया, इसी तरह से साउथ की काफ़ी किम्स हो गया, ठीक है, उड़ीसा की, मीन्स बहुत अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, DY पाटिल, ठीक है, बहुत टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे जाना तो चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ फीस वो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो फीस की वजह से यहाँ पे नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पे फीस कम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत सारे बच्चे होंगे जो इनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये सारी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसमें से KMC मणिपाल, जिसका मैंने नाम नहीं लिया, KMC मणिपाल हो गया, KMC मैंगलोर हो गया, महाराष्ट्र के बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। साउथ की बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिमांड गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ज़्यादा होती है, बट बिकॉज ऑफ फीस बच्चे उसमें नहीं जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो डीम्ड कॉलेजेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो टॉप डीम्ड कॉलेजेस या टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है। टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी डिमांड गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, बट मैं ये सभी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए बोल रहा हूँ जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और मैक्सिमम इसमें साउथ की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। अब इससे स्टेट कोटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टेट कोटा के कट ऑफ पे पहली बात तो ऑल इंडिया के कोटा पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में काफ़ी बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएंगे। अगर सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये लागू होता है तो अब ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में लागू होता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में लागू होता है या स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लागू होता है, ये भी एक बात होगी। और जो भी लागू होगा वो उस स्टेट के बच्चों के लिए लागू होगा। सपोज करिए आप यूपी का डोमिसाइल रखते हैं, यूपी डोमिसाइल, ठीक है, तो यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी जो 50% सीट्स जो होंगी एनएमसी बिल के में जो फीस रेगुलेशन में आती होंगी उसमें आप जा पाएंगे, आप किसी अदर स्टेट में नहीं जा पाएंगे। तो स्टेट कोटा में अगर ये लागू होता है तो स्टेट में भी प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कम हो जाएगी। स्टेट में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो नए कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एकदम न्यू कॉलेजेस होते हैं, उन पे इंफ्रा भी नहीं होता है और अच्छी से फैकल्टी भी नहीं होती, फैसिलिटी भी नहीं होती, तो बच्चे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना
ज़्यादा पसंद करेंगे। और बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, साउथ में यूपी, तेलंगाना, नॉर्थ में एमपी, ये सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड यहाँ पर अगर बच्चों को अच्छी लोकेशन में प्राइवेट कॉलेजेस जो कि अच्छे रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं वो अगर मिल जाते हैं तो वो वहाँ पे स्विच कर जाएंगे। तो इससे अल्टीमेटली आपके स्टेट का भी कट ऑफ ड्रॉप होगा। ये सारी स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, हर स्टेट में इम्प्लीमेंट होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, तब के ये चांसेस है। अब यहाँ पर वो स्टेट बेनिफिशरी हो जाएगा जिस स्टेट में ये नियम लागू होता है, एनएमसी बिल 2019। तो ये स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है। हालांकि पीजी के केस में आरटीआई में तो बोला गया है कि इस बार से इम्प्लीमेंट का प्रावधान है। हालांकि उन्होंने पहले ही ये बिल में डाल दिया है कि 2022 से ड्राफ्ट बना के आप जारी करिए, स्टेट को गाइडलाइन दे दी गई। अब वो किस तरह से करते हैं, क्या इस बार से होता है कि नहीं होता है, ये बात अलग है। लेकिन अगर होगा तो 100% सभी को फ़ायदा होगा, खासकर साउथ के बच्चों को जहाँ का प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, मोस्ट डिमांडिंग होते हैं, बट बिकॉज ऑफ फीस वहाँ पे बच्चे नहीं जा पाते। तो वहाँ की डिमांड, वहाँ बच्चे अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट सीटों का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज ही होगा। दूसरा ये कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में किस तरह से ये लागू करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो 100% सीट्स होती हैं उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा ही कराता है। मीन्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी ही कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो किसी भी स्टेट के बच्चे मीन्स 50% सीट्स लो फीस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो 100% जो सीट होती है वो सभी के लिए होती हैं। तो यहाँ पे 50% जो सीटें हैं उसके लिए सारे एलिजिबल होने चाहिए एज पर रूल। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या ऐसा ही होगा या फिर केवल स्टेट के बच्चे यहाँ पे आ पाएंगे 50% गवर्नमेंट सीटों के लिए, ये भी एक बात होगी। तो ये सारी बातें हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है देखते हैं हम कि पीजी केस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव रह सकते हैं अभी कि हो सकता है इम्प्लीमेंट हो। हालांकि ये बिल है 2019 का और आज अगर ईयर देखें तो 2022 है और अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली पिछली बार एक नया गैजेट निकाल के एनएमसी ने बोला था, हो सकता है उसका कुछ प्रभाव पड़े और कुछ कॉलेजेस या कुछ स्टेट में हो सकता है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। अगर की जाती है तो फ़ायदा तो काफ़ी है इसमें। अब देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।